नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक पॉलिटिकल टूल की। और पॉलिटिकल टूल किट हमने पहले गूगल टूल किट देखी होगी। भाई गूगल टूल किट खूब चली थी। और हम ये भी जानते ही हैं कि जो काम धरातल पर होता है उस पर जो मशीनरी चल रही है 200 साल से, जो गाड़ी चल रही है वह वैसी गाड़ी चलेगी। समस्या सिर्फ इतनी है कि ड्राइवर कितना अच्छा बैठा है, वो ड्राइवर गाड़ी को किस तरफ लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाएगा। और अब वो ड्राइवर की सीट पर बैठा रहे, इसके लिए उसने एक भूमिका बनानी होती है। वही काम है। तो परफॉर्मेंस सभी को दिखानी होती है, ड्राइवर को परफॉर्मेंस दिखानी होती है कि उसने कितनी अच्छी ड्राइविंग करते हुए यहाँ पर लेकर आया। फिर उसमें कुछ नया किया है, कुछ पॉलिसी बनाई है, उन पॉलिसी को फोल्ड किया, मोल्ड किया, पैसा उतना ही होता है। मोदी जी की सरकार की हम लोग बात करें तो इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। गवर्नेंस का मामला आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला आता है, ईज ऑफ लिविंग का मामला आता है। देश में पर व्यक्ति कैपिटा की बात आती है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, देश की विदेश नीति की बात आती है। इसके अतिरिक्त जो देश में एजुकेशनल सिस्टम है उसकी बात आती है। मैं नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। अब यही चीजें राज्य सरकार के पास भी होती हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केजरीवाल ने कॉन्सेंट्रेट किया कि भाई वो अस्पताल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वो स्कूल पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उन्होंने अस्पताल के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मामला सबने देखा। और स्कूल के नाम पर टीन टीन शेड डाल दिए और खूब हाईलाइट किया, पता नहीं कहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा और यहां छपा और वहां छपा, ये सब न्यूज भी मैनेज करी। केजरीवाल की खास बात ये रही कि सीएजी की जो रिपोर्टें आई, वो सीएजी की रिपोर्टों में केजरीवाल ने की वो कलई खोल कर रखी कि जितने की योजना नहीं उसका 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना तो कहीं प्रचार में खर्च हुआ। लेकिन जो पॉलिटिकल रिवाइलरी होते हैं, हालांकि मोदी जी का केजरीवाल से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एक बच्चा है और एक बाप है, बल्कि दादा है। तो एक मूवमेंट से बनकर तैयार हो गया। अगर मैं केजरीवाल की बात करूं तो जेलेस्की से कंपेयर किया जा सकता है। जेलेस्की एक सीरियल में आए और सीरियल में आने के बाद वहां लोगों ने पसंद किया और जेलेस्की को प्रधानमंत्री बना, वो राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेस्की ने यूक्रेन का क्या हाल किया वो पूरे विश्व के सामने है। इधर केजरीवाल एक मूवमेंट से आए अन्ना हजारे के साथ मिलकर, और उसके बाद अन्ना को लात मारी और इधर केजरीवाल बैठ गए मुख्यमंत्री बनकर। जनता ने पसंद किया कि भाई ठीक है, बीच में एक बार इसको अवसर देकर देखते हैं। केजरीवाल को भरपूर 10 साल का अवसर दिया। केजरीवाल ने वही एक कैसेट बार बार रिपीट कर करके दुनिया को दिखाई। लेकिन मोदी जी से वो ये समझ गए कि मोदी जी को अगर टारगेट करेंगे तो मोदी जी को टारगेट करने पर केजरीवाल बढ़ेंगे। मोदी जी को टारगेट करते समय केजरीवाल ने मोदी जी की डिग्रियां टारगेट कर ली। डिग्री टारगेट करते समय ये कहना शुरू कर दिया भाई बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। अच्छा, मेरा उसमें एक व्यू है। मैं कहता हूं भारत की एजुकेशन सिस्टम जो केवल नौकर बनाती है, जो केवल कर्मचारी बनाती है, ऐसा ऐसा सिस्टम क्यों नहीं पल्ला जाए। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और वो नई एजुकेशन पॉलिसी में हमको मालिक बनाने का प्रयास हो रहा है। अंग्रेजों ने हमको मालिक से नौकर बनाया था। ये कंपनी सिस्टम, ये कॉरपोरेट जगत, ये सब अंग्रेजों का इंट्रोड्यूस किया हुआ था। उससे पहले हम अपनी भूमि के मालिक हुआ करते थे और पूरा गांव उस भूमि पर सरवाइव किया करता था। पूरे गांव में आत्मनिर्भरता थी। आत्मनिर्भर भारत नहीं, आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर भारत। कोई भी गांव का व्यक्ति भिक्षावृत्ति करते नहीं मिल पाया जाता था। मेकाले की रिपोर्ट पढ़ेंगे, कोई भी भिक्षावृत्ति नहीं करता। हर गांव में डॉक्टर्स की या जो वैद्य है वो उच्च क्वालिटी का है, जो लंदन सोच नहीं सकता था वो भारत में होता था। मेटलर्जी के मामले में, एस्ट्रोलॉजी के मामले में, या बाकी खेती के मामले में, खगोल शास्त्र के मामले में, ये सब में भारत उमदा हुआ करता था। ये रिपोर्टें कहती हैं, मैं नहीं कहता। ये उस समय के अंग्रेजी रिपोर्टें भी कहती हैं। जो अंग्रेज बैठा हुआ था और जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने भी बताया कि भाई भारत की स्थिति क्या है। भारत के वैभव को देखते हुए जो वो नहीं ढूंढ पाए होंगे, लेकिन इतना तो ढूंढ ही चुके होंगे कि भाई देखो, एक पंचांग हाथ में रखा रहता है और वो पंचांग खोलकर देखो और 10,000 साल बाद आप स्थिति ग्रहों की बता दीजिए। आप लगाए रहिए गैलीलियो फलाना ढिमाका वहां पर, लेकिन हमारा पंचांग एक एक डिग्री, ग्रहों की एक एक डिग्री तक बताता है कौन सा ग्रह कितने अंश पर कितनी पावर लेकर
किस कोलैबोरेशन में किस ग्रह के साथ कौन सी रेस किस व्यक्ति पर क्या असर डालेगी, यहां तक की बात ज्योतिष शास्त्र बताती है। इतना उन्नत भारत। अब सिस्टम बदल गया, हमको नौकर बना दिया हमारे ही भूमि पर। अब नई एजुकेशन पॉलिसी उसको वापस करने की कोशिश कर रही है, भाई हम अपने अपने ही देश में मालिक बन जाएं नौकरों से, कॉर्पोरेट जगत से उतरकर कॉर्पोरेट जगत अपने स्तर पर काम करेगा, हम आत्मनिर्भर गांव बनाएं, उससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अब मोदी जी को टारगेट करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग टूल अपनाए। राहुल गांधी ने कई एक टूल अपनाए। राहुल गांधी ने राफेल टूल अपनाया, राहुल गांधी ने टूल किट चलाई, राहुल गांधी ने ओबीसी एससी एसटी सिस्टम चलाया, राहुल गांधी ने सीधा सीधा वो चलाया कि भाई ये जो है वो देश में अडानी अंबानी चला दिया। बहुत कुछ विषय है, एसआईआर चलाया, देश तो खुश है। सवाल यह है कि देश जो काम के लिए खुश है उसका विरोध करना, पॉलिटिकल विरोध के लिए विरोध करना, तो आप अपनी इमेज तो अपने आप गिराते जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो टूल अपनाया था वो अडानी अंबानी के अलावा एक टूल उनको मिला था, मोदी जी की डिग्री या ईरानी की डिग्री। अब वो डिग्रियों में भाषणबाजी सबने कहना शुरू किया, जनता को बहुत बुरा लगता था, ये हमारा एक यशस्वी प्रधानमंत्री, और हम तो ये कहते हैं कि अगर वो डिग्री लेस हैं तो इतना अच्छा प्रधानमंत्री अगर बिना डिग्री के बन सकता है, बिना एजुकेशन के बन सकता है, तो ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि जो व्यक्ति जनता के बीच से चुनाव लड़कर आया हो उसकी डिग्रियों से क्या लेना देना, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन तो हमारे यहां चुनाव आयोग की है नहीं। आर्टिकल 324 में भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो ये कहता हो कि कौन चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए उसने कहा 25 साल की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए थोड़ी ज्यादा बता दी, वैसे 25 साल की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। ये तो बताया नहीं 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए कि ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उस समय चर्चाएं नहीं हुई होंगी, उस समय चर्चाएं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ तो भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन डाला, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इंप्लीमेंट में रिजर्वेशन की वकालत नहीं की और उसका विरोध किया और नहीं डालने दिया। ये तो पहले संविधान संशोधन से लेकर आए। सोचने की बात यह है कि सभी का प्रतिनिधित्व हो जिसमें पढ़े लिखे से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो अब पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, शिक्षा तो है नहीं, अब तो स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है कि आप कमा कैसे सकते हो, धन कैसे कमा सकते हो। अब वो संस्कार भूल गया, सदाचार भूल गया, व्यवहार भूल गया, विश्व के साथ उसकी कनेक्टिविटी भूल गया, इस चराचर जगत से कनेक्टिविटी भूल गया, कुछ नहीं मालूम। पेड़ से क्या कनेक्टिविटी, पौधे से, नदी से, नालों से, हवा से, पानी से, क्या हमारा व्यवहार है सूर्य से, चंद्रमा से, ग्रहों से, सब भूल गया। परिवार में क्या व्यवहार होना चाहिए, घर में क्या व्यवहार होना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी ये वो जानवरों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यही जीवन है। जो लोग हमारे देश में, मैं कहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और गुप्तों तक का जो वैभवशाली भारत रहा, उनमें उनकी डिग्रियां कौन सी थी। मैं कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की डिग्री कौन सी थी, मैं कहता हूं कि महाराणा प्रताप की डिग्री कौन सी थी, मैं कहता हूं अशोक ने कौन सी डिग्री ली थी, और मैं कहता हूं गुप्त वंश ने कौन सी डिग्री ली थी, पेशवाओं ने कौन सी डिग्री ली थी। जिन जो डिग्रियां कारगर थी, जो अंग्रेजी डिग्री आई वो तो कारगर है ही नहीं, वो तो हमको नौकर बनाती है, मानसिक रूप से नौकर बनाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि वो अगर देश में इस विषय को उठा लेंगे तो उससे उनको पॉलिटिकल लाभ मिलेगा, जनता डिग्रियों के मामले में वैसे हो जाएगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए वो करते करते, क्योंकि जनता की नजर से वो उतर चुके थे, और मोदी जी लगातार चुनाव तीसरी बार भी जीत कर आ गए। ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मोदी जी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। गली में टहलने वाले जो जो जानवर हैं, उनका कंपैरिजन भगवान से नहीं किया जा सकता। लेकिन भौंक तो कोई भी सकता है, किसी पर भी सकता है। भौंक 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 के उन्होंने वह कर दिया। फिर उनको लगा कि चिल्लाने से नहीं चलेगा, इसको सपोर्ट करने के लिए एक काम करते हैं, कोर्ट में केस डाल देते हैं। उन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि इंफॉर्मेशन आरटीआई डाली, डिग्री दिखाओ, स्मृति ईरानी की डिग्री दिखाओ, मोदी जी की डिग्री दिखाओ। मोदी जी की डिग्री के मामले में वो गुजरात हाईकोर्ट भी पहुंच गए, गुजरात यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए। स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए। अब वो डिग्री डिग्री खेलने लगे।
गुजरात यूनिवर्सिटी हाईकोर्ट चली गई, गुजरात हाईकोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा हमने सारी डिग्रियां पब्लिश करके रखी। इन्होंने कहा ये इंक नहीं इस्तेमाल थी, वो साइन नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा हमारी डिग्री जो हमने पब्लिश करके रखी, ये गुजरात यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है कि उन्होंने वो डिग्री, वो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व में ग्लोबल लीडर है, वो हमारे यहां से पढ़े, हमने उनकी डिग्री पब्लिश की है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पिटीशन को रिजेक्ट किया और साथ में पेनल्टी भी लगाई 25,000 रुपए की, मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। और इस बात की पेनल्टी लगाई कि भैया क्यों ये डिग्री ढूंढ रहे हो। दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस तरह की पिटीशन है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने डिग्री मामले में क्लियर कट रूलिंग दे दी। जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 8 की बात कही गई तो यह हुआ कि भाई कोई भी मामला जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का है वो आरटीआई के दायरे में आता है। किसी की व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है वो आती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि जब, हाँ, इससे पहले वो सीआईसी गए थे, सीआईसी की बात को गुजरात हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था और सीआईसी को ही फिर यहां पर भी लेकर आए वो। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज डिग्री देते आज इस पर रूलिंग देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री पब्लिक इंटरेस्ट में किस लिए इंपॉर्टेंट है ये बताओ। मतलब प्रधानमंत्री की डिग्री, प्रधानमंत्री चुनकर आए, लोगों ने उनको वोट दिया, वोट देकर वो सत्ता में बैठ गए, सत्ता में वो लगातार वोट दे रहे हैं, लोग वहां पर, लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। उनकी डिग्री की रेलिवेंसी क्या है। प्रधानमंत्री की डिग्री, स्मृति ईरानी की डिग्री, ये डिग्रियों की रेलिवेंसी कोई बनती नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इसकी रेलिवेंसी इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये डिग्रियां पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट की है। अगर प्राइवेट इंटरेस्ट का मामला है तो फिर वो राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आता। अब चूंकि राइट टू इंफॉर्मेशन में नहीं आता, ये प्राइवेट इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए सीआईसी का ऑर्डर ठीक नहीं है। आप किसी की व्यक्तिगत डिग्रियां, उसकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर सकते, भले ही वो पब्लिक सर्वेंट क्यों ना हो। ये इसको मैं दूसरी तरह से कहता हूं कि डिग्री अगर उसकी मांगी जाए जो कि ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने के बाद ही नौकरी कर सकता है, तब समझ में आता है कि भाई वो पब्लिक इंटरेस्ट की है क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है। और कोई आईएएस बनेगा तो उसको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो आईएएस हो गया, वो ग्रेजुएट नहीं है, तो इसकी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव में या संसद के चुनाव में या विधायकी के चुनाव में कहीं भी डिग्री रिलीवेंट नहीं है। वो डिग्री कंडीशनल नहीं है। कोई भी डिग्री, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई पढ़ाई लिखाई कंडीशन है ही नहीं कि आप कितने पढ़े होंगे तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी एज का सर्टिफिकेट हो सकता है कि भाई एज का सर्टिफिकेट लगाया जाए। जैसे वो इधर सहारण, ये बरेली वाला और ये इधर वाला जो आजम खान का लड़का है, वो फंस गया था, उस डिग्री में ही फंस गया क्योंकि वो उसमें ही फंस गया, एज में, क्योंकि एज कंडीशन है, लेकिन डिग्री कंडीशन नहीं है। अगर डिग्री कंडीशन नहीं है तो फिर आप मुझे बताइए डिग्री किस लिए आपको देखनी है। हालांकि मैं कह रहा हूं गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई करके दिया है, फिर भी उन्होंने कहा साहब हमें डिग्री हाथ में दो, हम देखना चाहते हैं, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, हम उसको समझना चाहते हैं, ये वो। हालांकि उन्होंने जवाब दिए, उन्होंने कहा डिग्री वैलिड है। इन्होंने वैलिडिटी पूछी, वैलिड है, वो कह रहे डिग्री दिखाओ। सीआईसी ने भी कह दिया डिग्री दिखाओ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सेक्शन 8(1) जो भी सेक्शंस थे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वही पब्लिश की जा सकती है, वही इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन में मांगी जा सकती है जो कि रेलिवेंट हो और उसके साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक हो। जो पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक नहीं है वो नहीं मांगी जा सकती। और आज पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिल्ली हाईकोर्ट ने वो विषय पूरा दफन कर दिया। अब दांव फेंका था केजरीवाल ने, दांव तो फेल हो ही गया था, डिग्री भी फेल हो गई और सरकार भी चली गई। क्या कहते हैं आप लिखकर जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।